समझ नहीं आती कहाँ से शुरू किया जाए। पाकिस्तान टीम का मैच इंडिया से हुआ है। बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी इस मैच की। हाइप, मेरा ख्याल है, अब ये इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। हाइप बनती नहीं है। हाइप इसलिए नहीं बनती क्योंकि दोनों टीमों में कोई मुकाबला नहीं है। पिछले अगर मैं 9 मैचेस आपको लेके चलूं, जो 2022 टी20 वर्ल्ड कप से कहानी शुरू होती है, जिसमें 2023 का एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप और फिर चैंपियन ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और फिर एशिया कप्स के मैच हैं। हम उनसे 9 मैचेस हार चुके हैं पिछले। अगर मैं पिछले 21 मैच आपको बताऊं तो पाकिस्तान टीम सिर्फ 3 मैच जीत पाई है इंडिया से। दोनों टीमों में कहीं पे भी मुकाबला नहीं है। ये हाइप सिर्फ सियासी तौर पे होती है। पॉलिटिकल उसको रिलेशंस को खराब करने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का इस टाइम कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की टीम यहाँ पे बैठी हुई है और पाकिस्तान की टीम यहाँ पे अंडे दे रही है। सॉरी टू से, मुझे इस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं कभी कभी, बिकॉज जो हमने ग्राउंड में देखा है, जो ग्राउंड में हमें चीजें विजुअल्स नजर आए हैं, पाकिस्तान टीम की कोई प्लानिंग नहीं थी। पूरा मैच का ब्रेक डाउन करने को मैं तैयार हूं कि पाकिस्तान टीम ने कहां कहां गलतियां की हैं। टॉस पे लेके चलते हैं। आपने टॉस जीता है, आपने बॉलिंग अगर की है, सो दैट आपने के कैप्टन ने ये बयान दिया कि ओवरकास्ट कंडीशंस है और बड़ी को सीमिंग कंडीशंस है, तो आपने तो स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, तो सीमिंग कंडीशंस का आपने किधर से फायदा उठाना है। पहली आपकी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है कि आपने कहा है कि हम सीमिंग कंडीशंस का फायदा उठाएंगे, तो सीमर तो है नहीं आपके पास। और शहीन साहब जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान की टीम खड़ी नहीं हो सकती, ये शहीन नसीम हारिस पाकिस्तान के सेटअप में पिछले 5 से 6 साल में खेलते हुए आ रहे हैं। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 2021 का वो एक मैच अगर आप छोड़ दें, अगर उसके कैरियर से वो मैच निकाल दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी सीवी में कोई और चीज़ बचती है। हारिस रऊफ का भी यही हाल है, नसीम शाह का भी यही हाल है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, बाकी बंदों के नाम भी आएंगे। छोड़ने में आज किसी को भी नहीं आया। शदाब खान, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम तो हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं एक सेटअप की बात आपको करने लगा हूँ। 2021 वर्ल्ड कप शदाब और इमाद खेलते हैं। 22 का वर्ल्ड कप शदाब और नवाज खेलते हैं। 24 का वर्ल्ड कप शदाब और इमाद खेलते हैं। 26 का वर्ल्ड कप शदाब और नवाज खेलते हैं। मतलब ये इमाद, शदाब, नवाज, फहीम, ये पाकिस्तान के सेटअप में कितने ही टाइम से हैं। लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इन्होंने आपको कभी बड़ा मैच जिता के दिया हो। क्यों दूसरे लड़के टीम में नहीं आ सकते? आज मैं दूसरे लड़कों की बात भी करने आया हूँ। क्यों इरफात मिनास, मेहरान मुमताज, आमिर जमाल, हैदर अली, ख्वाजा नाफे की बात हो रही है, मोहम्मद नईम एक लड़का है, जमान खान की बात होती है, अरशद इकबाल की, इसमें आप कह सकते हैं, और वो आपका जो सलमान इरशाद है, ये बंदे क्यों नहीं खेल सकते? आप इनको एक दो मैच तो दे के देखें। आप इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे के तो देखें। आपने पिछले साल 2025 में आप बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने बड़ी, हमारी टीम विनिंग वेज में है। मैं विनिंग वेज भी बता देता हूँ आपको। आपने एक ट्राई सीरीज खेली है अफगानिस्तान और यूएई के साथ, आप जीत गए। बल्ले बल्ले हो गए जी, सीरीज जीत गए हैं। दूसरी ट्राई सीरीज आपने खेली श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ। वाह जी वाह, बड़ी टीमें चुनी है आपने। दो आपने बांग्लादेश के साथ सीरीज खेली हैं, 3 मैचों की टी20 की। 6 मैच आपने बांग्लादेश से खेले हैं। एशिया कप में आप यूएई से जीत रहे हैं, अफगानिस्तान से जीत रहे हैं, उससे ओमान से जीत रहे हैं, बांग्लादेश से जीत रहे हैं एशिया कप में, और बड़ी बातें की जा रही हैं जी। हमारी विनिंग परसेंटेज ये है। न्यूजीलैंड से आप 2025 में 5 मैच आपने खेले, जिनमें से 4 मैचों में आपको शिकस्त हुई है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो क्वालिटी क्रिकेट है वो डाउन है। ये आपके बोर्ड का इशू है, प्लेयर्स का इशू नहीं है। जब मैं ये बातें करता हूँ तो ये बातें लोगों को सुनने में बोरिंग लगती हैं कि ये क्या बातें कर रहा है, कि बड़ी टीमों से खेलने से क्या हो जाएगा। ओ भाई, बड़ी टीमों से जब तक ये खेलेंगे नहीं, जब तक ये कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रेशर, हाई वॉल्यूम, हाई वोल्टेज मैचेस नहीं खेलेंगे, तो इनको खेलना कैसे आएगा। ये इनको एक मैच मिलता है पूरे साल में, हाई वोल्टेज मैच, उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। आज अगर यही 176 आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ करना होता तो यही पाकिस्तान टीम चेस कर जाती। इसका मतलब है स्किल सेट में फर्क नहीं है। स्किल होगा, थोड़ा बहुत होगा स्किल इनमें। यहाँ बात आपके मेंटल ब्लॉक की है। स्किल सेट में शायद आपकी टीम उनसे बेहतर होती है आज कुछ एस्पेक्ट में, लेकिन जो प्रेशर हैंडलिंग की बात आती है, उसमें इंडिया की टीम बहुत आगे है। छोड़ना भी हमने बाकियों को नहीं है, ठीक है। बचत यहाँ पे पाकिस्तान टीम की नहीं होती। बाबर आजम की बात की जाती है।
बाबर आजम ने 2019 जो उसका वर्ल्ड कप था उसके बाद कौन सा मैच या कौन सा इवेंट अपने बलबूते पर जितवाया? पाकिस्तान से खेलते हुए 10 साल हो गए बाबर आजम को। मैं अगर अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी, वसीम वकार की बात करूं ना, तो 10 साल में वो लेजेंड्स बन चुके थे। लेजेंड्स, दुनिया क्रिकेट के लेजेंड्स बन चुके थे। एक आइकॉन्स थे और प्लेयर्स टू लुक फॉर थे। लोग उनको आइडियलाइज करते थे। ये बाबर आजम की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। T20 सेटअप में तो ये बंदा फिट ही नहीं होता। आईपीएल ने केन विलियमसन लोगों को निकाल दी है, स्टीव स्मिथ लोगों को। बिग बैश वगैरह में उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका सेटअप कमजोर हो गया क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस टाइप के प्लेयर्स ना यहाँ बिलोंग नहीं करते, यहाँ बिलोंग नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान क्यों बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है? जवाब सुनना चाहेंगे? जवाब है उसकी ब्रांडिंग। पाकिस्तान का बाबर आजम जो है ना, वो उसके लिए फेस वैल्यू है। आपने जब किसी चीज को बेचना होता है तो आप उस चीज को बेचते हो जो बिकती है। बाबर आजम पाकिस्तान का बिकाऊ प्लेयर है। जब वो टीम में होगा व्यूअरशिप आती है, टीवी पे व्यूअरशिप आती है, स्टेडियम में व्यूअरशिप आती है, यूट्यूब पे व्यूअरशिप आती है, इंस्टाग्राम पे जो पाकिस्तान के पेजेस हैं उन पे हाईलाइट्स आती हैं, बाबर आजम के 2-3 इंटरव्यूज आते हैं, हाइप बन जाती है, मीडिया टॉकिंग हो जाती है। परफॉर्मेंस देता है, बल्ले बल्ले, नहीं देता, शुरू काम हो गया। ये बात है। तो ये आपका बिकाऊ प्लेयर है। तो आपने अपने मुल्क की परफॉर्मेंस को पीछे कर दिए, अपनी ब्रांडिंग आगे कर दी है। आपकी जो लीग हो रही है इस टाइम पीएसएल, उसका स्टैंडर्ड आपके सामने है। फ्लॉप तरीन आपकी लीग हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग से आपने क्लैश किया हुआ है और उस पर प्लेयर्स आ नहीं रहे। और जो आ रहे हैं वो खेल कौन सा रहे हैं? जो मैंने नाम लिए हैं, अरफात मिनास, कासिम अकरम, मेहरान मुमताज, आमिर जमाल, ये लड़के पाकिस्तान से क्यों नहीं खेल सकते? सुफियान मुकीम वगैरह क्यों नहीं खेलते ये लड़के? ये कब खेलेंगे? ये ऐसा क्या करेंगे कि ये टीम में आ जाएंगे? कौन सा ऐसा कोई अलादीन का चिराग है जिसको ये रगड़ेंगे तो इनका नाम टीम में आ जाएगा? डोमेस्टिक के ये परफॉर्मर्स हैं, पीएसएल के ये परफॉर्मर्स हैं, कायद आजम ट्रॉफी के ये परफॉर्मर्स हैं, अमर्जिंग एशिया कप में जाते हैं ये परफॉर्मर्स हैं। तो पाकिस्तान टीम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करेगा अरफात मिनास की वो टीम में आ जाएगा? ऐसा क्या करेगा मेहरान मुमताज की वो टीम में आ जाएगा? आज इन लड़कों की बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि मेरा ख्याल है यही बेस्ट टाइम है कि ये लड़के पाकिस्तान टीम में आए। बहुत गंदी शिकस्त दी इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को। पाकिस्तान डिजर्व करता था ये लॉस, डिजर्व करता था ये लॉस, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। स्किल बेस में आपकी टीम के पास बड़े अच्छे एस्पेक्ट्स थे, आप में इंटेंट था, आपके पास अच्छे ऑलराउंडर्स थे, अच्छे स्पिनर्स थे आपके पास, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, एक अच्छा पैकेज था आपके पास। लेकिन जब तक एग्जीक्यूशन नहीं ना होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप टोटल इमोशंस पे चल रहे हैं। इमोशंस पे आप कितनी के देर जी लेंगे? तो बात सारी सी ये है कि वर्ल्ड कप तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए ये मैच बहुत बड़ा मैच था और आप इस मैच में बहुत गंदी तरह फ्लॉप हुए हैं। आगे वर्ल्ड कप में देखने के लिए मुझे पता है बहुत से मैचेस हैं। पाकिस्तान टीम शायद अच्छा भी करे क्योंकि आगे आपका मैच नमीबिया से है, कल को आपका सुपर 8 में मैच न्यूजीलैंड से होगा, इंग्लैंड से होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपने दुनिया क्रिकेट में अपने आप को मनवाना है तो आपको कुछ बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा और बड़े मौके पे हराना पड़ेगा। जब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ लेके आई होगी तभी उनको हराना पड़ेगा। आप A B C D टीमों से खेलते हैं, उनसे आप जीत जाते हैं तो बहुत सी गलतियां आपकी छुप जाती हैं। जब बड़ा इवेंट आता है, यही बंदे, ये बंच ऑफ प्लेयर्स, यही बंदे पाकिस्तान टीम को बड़ी गंदी तरह वहां पे हरवाते हैं और हम फिर ऐसे सर पकड़ के बैठे होते हैं। हम दो चार बातें करते हैं और ये इवेंट ऐसे ही खत्म हो जाता है। फिर पीएसएल आ जाती है, ये प्लेयर्स वहां बिजी हो जाते हैं, वहां से ये पैसा कमाते हैं, वहां से इनको लाइमलाइट मिलती है और फिर ये फिर गायब हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये ज्यादती खत्म होनी चाहिए, नए प्लेयर्स को आना चाहिए। अभी भी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। वर्ल्ड कप तो बहुत लंबा है, वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ा है। आप अपने ख्वाजा नाफे को इंडक्ट करें, आप अपने फखर जमान को किसी तरह टीम में लेके आए, सलमान मिर्जा को लेके, कोई हर्ज नहीं है, चेंजेस करने में कोई हर्ज नहीं है। इंडिया भी तो विनिंग कॉम्बिनेशन छोड़ के आया है ना, दो कॉम्बिनेशन लेके। आपको चेंज करने में क्या था? बेशक आप भी जीते हुए थे मैच। कभी कभी आपने अपोजिशन को देखना होता है कि अपोजिशन की वीकनेस क्या है। उस्मान तारिक न्यू था ना इंडिया के लिए, नहीं खेला गया। मे बी सलमान मिर्जा भी न्यू होता, सलमान मिर्जा भी मे बी न्यू होता। तो ये आपको करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना यार, ये रिजल्ट्स तो आते रहेंगे।